मैं अपनी गाड़ी से जा रहा था, अचानक याद आया इसी रोड पर मेरे एक अजीज की कब्र है। मैंने अपनी गाड़ी रोकी, रोकने के बाद मैं उस तरफ गया जिधर वो कब्रिस्तान था। एक अंधेरी थी, एक सुनसान था, कब्रों की बिल्कुल खामोशी थी, कोई वहां बोल नहीं रहा था। एक कब्रिस्तान में रात के 3 बजे कौन हो सकता है? मगर मैं खड़ा था, मैंने देखा एक कब्र है, बिल्कुल खामोश कब्र है, उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ भी है। मैं माजी में चला गया, ये कौन है जिसकी कब्र है? ये मेरा एक अजीज है, मेरा एक दोस्त है, अल्लाह ताला इसकी मगफिरत करे। मगर आज इसकी कब्र पे कितनी सुनसान है। कल ये जब जलसों में जाता था तो लोग नारे लगाते थे, इसकी आवाजों के आवाज मिलाते थे। ये कौन है जिसकी कब्र है? ये वो है जिसकी एक आवाज पे लाखों रुपया लुट जाया करता था। ये वो है जिसका नाम सुन करके पंडाल भर जाया करते थे। ये किसकी कब्र खामोश है? ये किसकी कब्र पे कोई आवाज देने वाला और कोई फूल चढ़ाने वाला और कोई फातिया पढ़ने वाला नहीं है? ये किसकी कब्र है जहां पे बिल्कुल खामोशी है? रात के सन्नाटे में उसकी कब्र मुझसे बहुत कुछ कहना चाहती थी और मैं सुनना भी चाह रहा था। मैं उसको देख करके देखता था, ये तो वही था जिसके सामने कोई शायर टिक नहीं पाया, जिसने एक नात का शेर पढ़ दिया तो लोग उसकी वाहवाही ऐसे करते थे, इसका तो कोई सानी नहीं है। वो कौन था मियां? वो वही था जिसने लाखों रुपया कमाया मगर मौत ने उसे अचानक आगे दबोच लिया तो सारे उसकी शोहरतें रखी की रह गई, सारे उसके नाम के चर्चे रखे के रखे रहे। सज्जाद हुसैन निजामी की, सज्जाद निजामी की कब्र थी। मैंने ये देख लिया कि ये दुनिया ना तो किसी की हुई है ना किसी की होगी। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। नामे शाहाने जमाना मिट जाएंगे लेकिन यहाँ हश्र तक बाकी, हश्र तक कायम नामे पंजतन रह जाएगा। नारे तकबीर, वाह अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। मेरे भाई अगर इबरत हासिल कर लिए तो बाजारों को न देख, अस्पतालों को देख, जहां लोग सांस लेने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं। अस्पतालों को देख, वाह क्या पैगाम है अल्लाह हजरत का। मेरे भाई अगर तुझे इबरत हासिल करनी है तो इन बाजारों में घूमने वाले इन लड़कों को न देख जो अपनी मौत भूल गए, उनको देख जो एक्सीडेंट होने के बाद आज वेंटिलेटर पे रखे हैं, उनका कोई पूछने वाला नहीं। माँ बाप कह रहे हैं मेरे लाडले इतनी तेज बाइक क्यों चलाता था कि आज हम तुझसे बात भी नहीं कर पा रहे हैं। इबरत हासिल करने के लिए ये रंगीन ये दुनिया ना देख मेरे भाई, बल्कि उन लाशों को देख, उन नौजवानों को देख के 15 साल का एक हाफिज कुरान हिफ्ज मुकम्मल है उसका, और हिफ्ज मुकम्मल करने के बाद उसने फिर दौर भी निकाल लिया है। ये हिफ्ज कराते हैं, यहाँ जो कुर्रा बैठे हैं जिन्होंने हिफ्ज किया है उनको खबर होगी कितनी मशक्कत होती है, माँ बाप को कितनी तकलीफ झेलनी पड़ती है। अपने प्यारे बच्चे को जो जान से ज्यादा प्यारा है मदरसे में छोड़ के उसको दाल और भात और रोटी खिलाई जाती है, वो बच्चा माँ को याद कर कर के रोता है। रातों को वो सो नहीं पाता मगर कुरान के हिफ्ज के लिए। इसी वजह से मेरे भाइयों माँ बाप के सर पे भी अल्लाह ताज रखेगा। मेरा एक बच्चा हिफ्ज कर रहा है, अल्लाह ताला उसको भी हाफिज कुरान बनाए, आपको भी अल्लाह ताला। मगर एक बात बताऊं, वो बच्चा 15 साल का अपने घर आया, 1 हफ्ते के बाद उसकी दस्तार थी मगर वो अपने घर में गिर गया। नहाने के बाद बाहर निकले हाफिज साहब और गिर गए। डॉक्टर के यहाँ लेके गए तो डॉक्टर ने कहा इंतकाल हो चुका है। माँ 15 साल के जवान की लाश पे जब पहुंची तो यही कह के रोई, मेरे लाल मैं सोचती थी जब मर जाऊंगी तुझे हाफिज बना रही थी, मेरी कब्र में जब अंधेरी होगी तो मेरा बेटा कब्र के ऊपर कुरान पढ़ेगा तो कब्र में मेरे उजाला हो जाएगा। मगर मेरे लाडले, सही बात, अल्लाह अल्लाह, मेरे बेटे ये तूने क्या जख्म दिया अपनी माँ को। बाप कह रहा है मेरे लाडले ये उम्मीद थी कि मैं पापी जब मरूंगा तो मेरा बेटा मेरे नमाज़े जनाजा पढ़ाएगा।
मगर ये तूने कैसा जनाजा उठाने का बोझ दिया है। ये नौजवानों की लाशें ये दुनिया को बता रही हैं कि बेटे मेरे भाई, उम्र के हिसाब से मौत नहीं आती, जवानों की लाशें उठ रही हैं, बूढ़े खांसते हुए घरों में रह जा रहे हैं। सही बात। अल्लाह अल्लाह, ये दुनिया है, दुनिया। अल्लाह अल्लाह। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं इन अपने नौजवानों को अपने अल्लाह उसके रसूल की तरफ बुला रहा हूं, जो आज इन गलियों में घूम रहे हैं। मैं कहता हूं जिस नबी का कलमा पढ़ते हो, आओ 10-15 मिनट बैठ के उस नबी की मुझसे बातें सुन लो। क्या बात है। आओ उस रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ बातें सुन लो मेरे भाइयों। माओ ने अपने बच्चों को समझाया नहीं, वरना ये हाल हमारा नहीं होता। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, सुनो, गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में ये जो बच्चे अपने माँ बाप के फरमाबरदार होते हैं, ये हाफिज, मौलाना, कारी होते नहीं। आज बच्चा बड़े होके जलील करता है, बाप रोने लगता है, आए मेरे बेटे तूने मैंने, और तू अब क्या रोता है? तूने उसको इंग्लिश सिखाई, तूने उसको दीन नहीं सिखाया। दीन सिखाता तो तेरा बेटा तुझे आंख पे बिठालता, पलकों पे बिठालता, तेरे हाथों को चूमता, तेरी माँ के कदमों को चूमता, चूंकि दीन उसको सिखाता है। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, सुनो। यहाँ पे ये जो पंजाब यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर है, यहाँ पे ये अमृतसर में, वहां की उसकी माँ का वीडियो वायरल हुआ। वो अपनी 80 साल की माँ के मुंह पे थप्पड़ मार रहा था। अब ये वीडियो जब वायरल हुआ और जब मोहल्ले वालों ने शिकायत की तो पुलिस ने एक हिडन कैमरा लगाया, कैमरे में पूरा वीडियो आ गया, पूरी दुनिया ने देखा। अब कोई ये कहने के लिए तो तैयार नहीं है जाहिल मार रहा था, नहीं, यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था। मगर मार क्यों रहा था? इस वजह से कि यूनिवर्सिटी में बायोलॉजी, यूनिवर्सिटी में फिजिक्स, यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री, यूनिवर्सिटी में इंग्लिश, यूनिवर्सिटी में जो है वो साइंस, और यूनिवर्सिटी में दुनिया के सारे उलूम पढ़ाए जाते हैं। मगर माँ बाप की इज्जत का उलूम सिर्फ मेरे नबी के मदरसे में पढ़ाया जाता है। लाजवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, उर्से रूहानी। बाबा हाफिज, कारी, मौलाना अपने माँ बाप के होते हैं फरमाबरदार। बेशक। बोलो, होते हैं कि नहीं होते हैं? माँ बाप के फरमाबरदार होते हैं कि नहीं होते हैं? बिल्कुल। मौलाना, हाफिज, कारी होते हैं कि नहीं होते हैं? साजन भाई, होते हैं नहीं होते हैं? होते हैं कि नहीं होते हैं? अच्छा, क्यों होते हैं मालूम है? इमाम गजाली, जरा ध्यान से सुनो, हल्के हल्के मैं अपनी बहनों को भी समझा रहा हूँ, आपको भी। अपने बच्चे को जब तुम देखो ये बड़े हो रहे हैं, बोलना सीख रहे हैं, यानी बोलना बच्चा सीखता है, कोई 1.5 साल का, कोई 2 साल का, अपनी अपना मामला है। कोई बच्चे में कभी ग्रोथ होती है, किसी की कितने दिनों में। मगर जब बच्चा बोलना शुरू हो तो इमाम गजाली कहते हैं बच्चे को गोद में लेके माँ बाप को चाहिए कि वो ये कहे तो देखे, वो उसका तजर्बा करके देख ले। अच्छा, मैंने तजर्बा किया, इस बात पर आप भी करके देख लीजिएगा। बच्चे को गोद में लीजिए और उसके बाद कहिए, कहो बेटे अल्लाह 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 अल्लाह। बच्चा बोलना नहीं जानता, फिर भी जवाब में यानी कह रहा है अल्लाह, बाप कह रहा है अल्लाह अल्लाह, बच्चा कह रहा है अब्बा अब्बा अब्बा। अब बाप कह रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बेटा कह रहा है अब्बा। इमाम गजाली कहते हैं वो कहता नहीं है, बल्कि उससे अल्लाह कहलवाता है। देख, तूने इसे मेरा नाम सिखाया है, मैंने इसे तेरा नाम सिखा दिया है। हाँ सैयद साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, तरबियते मुस्तफा, सीरते मुस्तफा। दूर से क्या तकरीर सुन रहे हो, करीब आके बैठो तो और दिल लगेगा। आओ, इंसान के बच्चे बनो, आओ। ये इंसान ही बैठे हैं सब यहाँ पे, आ जाओ मेरे दोस्तों। मैं यही तो कह रहा हूँ आपसे, माँ बाप ये बताओ, झूठ बोलना बच्चों कौन सिखाता है? माँ बाप। सही बात, माँ बाप ही सिखाते हैं, कड़वा सच है। बच्चा तो सच्चा होता है, बिल्कुल। अब घर में कमरे में बच्चा है, अभी झूठ बोलना नहीं सीखा है, उम्र कम है जी, उम्र कम है, उससे कुछ टूट गया। माशाल्लाह कमेटी वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं माशाल्लाह। उधर जो लोग बोल रहे हैं उनको और बुलवाइए ताकि मुझसे तकरीर में और परेशानी आए मुझे। हाँ, ये जितने इधर ये खड़े होकर बात कर रहे हैं, इनके पांव पकड़ लो, कहो तो मैं पकड़ लूं इनके पांव कि खुदा रसूल के लिए खामोश हो जाओ।
जब इंसान की तरह शक्ल है तो इंसान वाली हरकतें भी करो। अजीब मामला है भाई। मेरे भाइयों, इनके पांव पकड़ लो, आप ना पकड़ो तो मैं पकड़ लूं, क्योंकि मुझे इन सब बातों से कोई फर्क। हाँ, ये झगड़े जो होते हैं घमंड से होते हैं। घमंड ना हो तो झगड़ा ही ना हो। सही बात। हाँ हाँ, एक जगह में आपस में समझौता करवाने के लिए गया, तो बोले इसकी गलती है, ये मुझसे माफी मांगे। वो कहा नहीं, ये मांगे माफी। अल्ले, दोनों इतने बड़े घमंडी माफी मांगने। ये जो कहते हैं ना मैं मुझसे माफी मंगवाओ, ये घमंड की तस्कीन चाहते हैं, अपने गुरूर की। ये गुरूर और घमंड का खुराक है ये माफी भी मंगवाना। अल्लाह, और पल के बड़ा होगा ये, और बड़ा फिरौन बन जाएगा आदमी। सही बात। ये माफ करे। मैंने दोनों के हाथ जोड़ के कहा, मैंने कहा मैं तुम दोनों से माफी मांगता हूं। अल्लाह, लो, मैं सैयद हूं, मैं मौलाना हूं, बोलो मेरी इज्जत कौन सी कम होगी? क्या किरदार है। अल्लाह, मेरे भाइयों, ये घमंड खत्म करो। तुम्हें कब्रों में जाना है, कब्रों में जाना है, मौत तुम्हें आनी है। अब सुनो, बच्चा घर में है, अभी झूठ बोलना नहीं सीखा है। अभी उससे कुछ टूट गया, कीमती सामान, अम्मा आई, धमाका हुआ, किसने तोड़ा? झूठ बोलना नहीं सीखा है। मैंने तोड़ा। सच बोला। अब्बा आया, किसने तोड़ा? मैंने तोड़ा। सच बताया। एक जोर से थप्पड़ मारा, अरे बदतमीज, तूने हमारा इतना कीमती तोहफा, इतना कीमती आइटम कांच का तोड़ दिया। अल्लाह अल्लाह, बच्चा रोने लगा। क्या बात है। मगर उसे दिमाग भी लग गया। अगली 2-3 साल के बाद फिर यही हुआ कि फिर टूट गया उससे कोई सामान। मगर अब समझदारी थोड़ी आ गई थी। जैसी माँ आके बोली, किसने तोड़ा? मुझे नहीं पता किसने तोड़ा। अब्बा आया, किसने तोड़ा? मुझे नहीं पता किसने तोड़ा। कहा तुम्हारे अलावा यहाँ कोई नहीं है? कहा कोई परिंदा आया होगा, कोई परिंदा आ गया होगा, ये विंडो खुला है, कोई आ गया होगा, मुझे क्या पता किसने तोड़ा। अल्लाहू अकबर। उसने क्या किया कि मियाँ, उसने एकदम झूठ बोला। अब बताओ, झूठ बोलना किसने सिखाया बच्चे को? जल्दी बोलो। अगर माँ इसे पहली बार में ही एप्रिशिएट कर देती, शाबाशी दे देती, बेटे झूठ नहीं बोला, तुम सच बोले हो, बड़ा अच्छा लगा, सामान टूट गया, टूट जाने दो, उसकी क्या हैसियत है, तुम सच तो बोले। मगर माँ ने मारा, इसने समझा झूठ से पिटने से बचने के लिए झूठ बोलना जरूरी है। अब इसको झूठ बोलने की बात बात पे आदत पड़ गई। किसकी वजह से? माँ की वजह से, बाप की वजह से। अगर वही माँ बाप ये कह देते, बेटे तुझे झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि जब डकैतों ने एक बच्चे को पकड़ा तो कहा तेरे पास क्या है? तो उसने कहा मेरी सदरी के अंदर 40 अशरफियां हैं। उसने कहा अरे ये तू झूठ सच क्यों बोल रहा है, झूठ क्यों नहीं बोलता? तो उसने डाकू से कहा मैं अपनी माँ से वादा करके आया हूँ कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। कहा तो अच्छा। वो आगे बढ़ के डाकू बोला तो फिर ऐसा कर, तू अपनी माँ के वादे को याद रखता है, हम अपने रब का वादा भूल गए, ऐसा कर हमको तौबा करा दे। जब अब्दुल कादिर जीलानी की सच्चाई का ये आलम है तो फिर मदीने के मुस्तफा का आलम क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, फैजाने औलिया इकराम हुजूर सैयद साहब किबला। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों जो आके खड़े हो, बड़ी मेहरबानी होगी अगर आके आगे बैठ जाओगे तो। अल्लाह ने तुम्हें अंदर आने की तौफीक दी है तो बैठ भी जाओ। 10 मिनट की बात है, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माँ बाप, बुरा ना मानना, मैं तो आपका खिदमत करने आया हूँ। बुरा ना, खड़े होके सुनते रहो, जाओ मत, खड़े होके सुनते रहो। मुझे पता है कि आपके अभी हल्के फुल्के आए हो, खड़े रहो, ऐसे खड़े होके सुन लो। चलो कोई बात ना, जाओ मत, बुरा ना मानो मेरी बात का, मैं तो बैठने के लिए कह रहा हूँ, बैठो कोई बात नहीं। माशाअल्लाह, इधर भी काफी जलसे के बाहर लोग खड़े हैं माशाअल्लाह, मुझे देख रहे हैं। अल्लाह ताला इनको तौफीक दे, दूर से देखने का ही अल्लाह सवाब अता फरमाए। आमीन। काफी टोपी लगाए भी खड़े हैं, मुसलमान भी लग रहे हैं। ये इधर देखो, ये टोपी लगाए खड़े हैं माशाअल्लाह, ये लग रहे हैं जैसे मदरसे में पढ़ते हैं। मगर जहालत का इनका क्या मैं बताऊं कि ये दूर उधर खड़े हुए बाजार में, ये उधर बैठे हुए जो खड़े, इधर आने की तौफीक नहीं हो रही। माशाअल्लाह बड़े अच्छे लोग हैं। देखो इनकी टोपियां देखो, लगता है कि पढ़ता उड़ता है। ये देखो गया। अब क्या करूं, ऐसी तकरीर करनी पड़ेगी।
9 बजे से 6 बजे। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरों बाग में हैं, कोई दम का चहचहा, हम सफीरों बुलबुलें उड़ जाएंगी, सोना चमन रह जाएगा। उड़ जाएगी, सोना चमन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाज़ान हो, अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाज़ान हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जा। अल्लाह अल्लाह। माशाअल्लाह। देखो भाई मेरी पहचान बड़ी अच्छी है, मैं कई साल पहले जो आया तो आपके घर आकर रुका था। अच्छा माशाअल्लाह, 4-5 साल, अब भी वहीं जा रहा हूँ। इंशाअल्लाह हम लोग को ही पहचान पक्का मामला, आप मुझे भी देख लेना, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। अरे क्यों नहीं। इस तने बे जान पर खाकी कफन रह जा, और जो पड़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दरूद, जो पड़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। वाह सैयद साहब, अल्लाह सलामत रखे। वाह अल्लाह अल्लाह। बस बस अब बात सुन लो मेरी तकरीर। माँ बाप अगर चाहे तो बच्चा बदल सकता है, बोलो बदल सकता सब माँ बाप ने किया है, जो भी माँ बाप करते हैं वही बच्चा बनता है ना। अगर बाप नात पढ़ेगा तो बच्चा भी नात पढ़ेगा, बाप गाना गाएगा तो बच्चा भी गाना गाएगा। बाप अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुंबद खजरा की तस्वीरें देखेगा तो बेटा भी दिल से लगाएगा। गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में मेरी बहनें काफी बैठी हैं, बस इसी उम्मीद से किसी एक बहन के दिल में मेरी बात समझ आए। आमीन आमीन। वाह गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में एक चौधरी हैं, उनका नाम है बाज़ैद। उनके 2 बीबियां हैं, 1000 बीघा जमीन है, 100 नौकर हैं। अब जो आदमी 100 नौकर रखता हो वो कोई आम आदमी नहीं है। 2 बीबियां उसके हैं, मालदार आदमी है, जागीरदार है, जमींदार है, बड़ा चौधरी है। उसने तीसरी शादी की तो तीसरी बीबी उसको ठीक मिल गई। कभी कभी मेरे भाइयों बीबी ठीक भी मिल जाती है, इसको तीसरी ठीक मिली है। ये बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बीबी वो कुरान भी पढ़ती थी और नमाज की भी पाबंद थी। वाह वाह, कुरान भी पढ़ती थी, नमाज की पाबंद थी। पहले लोग शादियां करते थे तो नेक औरतें लेके आते थे घरों में, कहते थे भाई नानी तक चेक करो, नानी जिसकी नेक होती है उसकी नवासी भी। अब तो बस ये देखते हैं बस माल होना चाहिए, चाहे कुछ हो ना हो, बस क्या हो बोलो, माल होना चाहिए। माल।
चाहे घर आके तबाह कर दे, बर्बाद कर दे, घर में आकर के आग लगा दे, चाहे वो बुढ़े को निकाल दे, बुढ़िया को निकाल दे, कैसी बदतमीज हो, कैसी बेशरम हो, कैसी बेगैरत हो, आकर के चाहे कितना भी मामला खराब करे, मगर उसके घर में माल होना चाहिए। एक तो खाल भी होना चाहिए, आजकल खाल भी देखा जाता है। अब बूढ़ा अपने बेटे का सौदा कर रहा है और वही बहू जब निकाल रही है तो बड़ा रो रहा है, अरे मेरी बहू ने मेरी बराबर। अरे तो तूने भी तो उसे ताजिर बन के, बिजनेसमैन बन के लाया है। अगर बाप बना के बेटी बना के लाता तो ऐसा ना करती। क्या पैगाम है? वाह सैयद साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह सैयद साहब, वाह, बहुत अच्छी। आज नौजवान भी ढूंढ रहे हैं भाई कोई ऐसी जगह मेरा रिश्ता हो जाए जहां मुझे कार मिल जाए, कार मोटर बाइक मिल जाए। ऐसे भिखारी हैं, बेगैरत हैं, बेशरम हैं, ये जो दूसरों से गाड़ियां लेना चाहते हैं, कारें लेना चाहते हैं। इनकी मिसाल यूं ही है बेचारों की कि ये शौक तो रखते हैं गाड़ी चलाने का, मगर औकात नहीं है, हैसियत नहीं है, तो किसी दूसरे से मांग रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। आज के जमाने में भी अगर कोई नौजवान ऐसा हो तो मैं सैयद हूं, उसका हाथ चूम लूंगा इसी महफिल में, जो ये ऐलान करे बगैर किसी रस्म के, रिवाज के, बगैर किसी बिदत के, बिल्कुल सुन्नत के मुताबिक मस्जिद में बैठ के बगैर एक कप चाय पिए मैं शादी करूंगा, बगैर किसी झंझट के, ताकि मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। जब उससे कोई बाप पूछे क्यों, जब रिश्तेदार पूछे क्यों, कहा इस वजह से भाई मैं सुन्नी हूं और मुझे आला हज़रत का ये शेर समझ में आ गया है। का कौन सा शेर? का कौन देता है देने को मुंह चाहिए और देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हमारा नबी जिंदाबाद जिंदाबाद। देने वाला है सच्चा, बोलो देने वाला है सुबह, देने वाला है सच्चा। अब शादी की उसने तो नेक औरत मिल गई उसको, नमाजी परहेजगार अल्लाह वाली। अल्लाह वालों का काम ये नहीं होता किसी को ताने दे मैं नमाज पढ़ती हूं तुम नहीं पढ़ती। उसने झगड़े नहीं लगाए, उसने झगड़ा खड़ा नहीं किया अपनी सौतनों से कि तुम नमाज नहीं पढ़ती मैं नमाज पढ़ती हूं। उसने सोचा नमाजी कैसे बनाना है अपने शौहर को, तो उसने सोचा पहले शौहर नमाजी बन गया तो सारे लोग नमाज खुद ब खुद पढ़ लेंगे। वाह वाह वाह। चौधरी को दूध लेके जाता था नौकर, उसने कहा तुम लेके नहीं जाओगे मैं लेके जाऊंगी दूध। दिमाग लगाया, बहुत आला तरकीब सोची, हिकमत से काम लिया। हिकमत मोमिन का हथियार है। उसने जाकर के दूध उठाया बेहतरीन तरीके से, उसमें किशमिश बादाम छुआरे वगैरह सब डाले और बेहतरीन दूध बना के लेके गई। लगा चौधरी साहब कहने लगी दूध पीजिए। कहा मेरी तो पहले भी 2 बीबियां हैं, वो कभी दूध लेके नहीं आती, नौकर लेके आते हैं, आप क्यों लेके आई? कहा मेरा ज्यादा हक बनता है आपकी खिदमत करने का। लीजिए चौधरी साहब ये दूध पीजिए। दूध इतना अच्छा उसने पिया, मजा आ गया, बहुत जायकेमंद था। कहता आपके पाँव भी दबाना चाहती हूँ। कहा क्यों? कहा अपने गांव में अपने अब्बा की खिदमत करती थी, अम्मा की, अब आपकी खिदमत करूंगी मेरे सरताज। पाँव दबाना शुरू कर दिया। देखो कितना हिकमत से काम कर रही है, पाँव दबाती रही, अच्छा दबाना भी जानती थी। कुछ लोग दबाते हैं तो और दर्द कर देते हैं, उसको पॉइंट बताते, दबाते 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 चौधरी लगा सोने। इसको नींद आई, खराटे शुरू है, कहने लगी चौधरी साहब मैं जा रही हूं और आपको भी नींद आ रही है, अगर इजाजत दें तो फजर की नमाज पढ़ने उठा दूं। सुभान अल्लाह। अब एक तो चौधरी और दूसरा है मर्द। मर्द तो अक्सर घमंडी होते हैं। एक आदमी हज करके आया, घर में आके बीबी से लड़ लिया, तूने मुझे पानी क्यों नहीं दिया? पानी क्यों नहीं दिया? पूरा भाई मैंने कहा पूरा मिना घूम लिया, मुजदलफा घूम लिया, अरफात घूम लिया, पूरे यहाँ से इमिग्रेशन करा लिए तूने, तो घर में 4 कदम दूर पानी तक क्यों नहीं पिया? कहने लगा जहाँ दादागिरी चलती है चलाने में मजा आता है। इसका मतलब इंसान जहाँ भी उसकी चलती है गुरूर घमंड चलाता जरूर है। हुजूर ने इसी वजह से फरमाया तुम में बेहतर वो है जो अपनी बीवी के लिए बेहतर हो। वाह, तुम में बेहतर वो है जो सब हजरत मान लेते बेहतर हो। वाह, सब हजरत मान लेते हैं, शायर इस्लाम भी सब मान लेंगे, मगर बीबी शायर इस्लाम नहीं मानेगी। हाँ सही बात, सही फरमाया। बीबी हजरत नहीं मानेगी। हाँ बीबी मान ले तो बहुत बड़ी बात है। बहुत सही। हाँ समझ रहे हो, बीबी मान ले तो 1-2 पीरों की खबर मेरे पास ये है कि उनकी बीबियां उनको मारती हैं। अल्लाह अल्लाह। हालांकि जिस पीर साहब को बुरा लगे उसी की बात कर रहा हूँ, जिससे बुरा लगे। समझो है कि नहीं? हमने खबर सुनी है भाई, ऐसी उड़ती उड़ती, क्या पता पीर साहब को बुरा लग जाए तो सच्ची हो जाए। मैं तो तकरीर कर रहा हूँ, कई पीरों से मेरे पंगे चल रहे हैं।
अल्लाह 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 का शुक्र है इस्लाम के नाम पर। हाँ मैं कहता हूं खुदा की कसम वो पीर पीर हो ही नहीं सकता जो अपने करीब करे। पीर तो वो है जो अल्लाह उसके रसूल के करीब कर दे। वाह 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 लाजवाब लाजवाब वाह। जो नजराने लेता रहे। तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे हक, पैगामे इस्लाम है जो मुरीद के नजराने लेता रहे, मुरीद से खूब फायदे उठाता रहे और कभी मुंह फूटे से न कहे नमाज पढ़ लिया कर, कभी ये न कहे तू मेरा मुरीद है ज़कात भी दिया कर, कभी ये नहीं कहे कि अपनी बेटी की को पर्दा कराया कर, सिर्फ पैसे की तरफ देखे। ऐसा आदमी तिजारत करने वाला ताजिर बिजनेसमैन है मगर अल्लाह का कोई नेक बंदा पीर नहीं है। अल्लाह हक है हक। क्या बात है, जिंदाबाद। बड़े ताजिर घूमे फिर रहे हैं इधर से उधर। अल्लाह क्या सच्चाई है, मगर हमें सादगी को देखना है। आए वाह, सादगी को देखना है, बोलो सादगी को देखो। अंग्रेज ये कहते हैं, अंग्रेज लिखते हैं, अंग्रेज हालांकि हुजूर के दुश्मन ईसाई मगर कहते हैं हम इस्लाम को नहीं मानते, मगर ये बात मानते हैं इस्लाम के पैगंबर की बीबियां भी उनके नबी मानती थी। वाह वाह वाह, यानी वो इस बात से मुतासिर है हाँ कि हुजूर की बीबियां उन्हें नबी मानती थी। ये बड़ी बात है बीबी अगर मान ले। वाह। और सुनो हमारे यहाँ माजी करीब में एक ऐसे बुजुर्ग गुजरे हैं जिन्होंने अपनी बीबी से कहा तुम किसी की मुरीद हो जाओ, उन्होंने डिले कर दिया, फिर कहा मुरीद होना जरूरी है, बताओ किस पीर को बुलाऊं जिसकी तुम मुरीद होना चाहती हो, तुम जिसे चाहोगी मैं उसको बुला लूंगा या तुम्हें लेके चलूंगा, मुरीद हो जाओ। जब बार बार कह रहे हैं, कई साल गुजर गए, जब कई साल कहते कहते हो गए, एक दिन कहा तुम मानती क्यों नहीं मेरी बात, कहा मुरीद होना जरूरी है, कहा किसी नेक आदमी का मुरीद होना जरूरी है, कहा तो फिर मैंने आपको देखा है पूरी जिंदगी में मेरे सरताज, मैंने आपसे ज्यादा नेक आदमी नहीं देखा, आपसे ज्यादा फैयाद, आपसे ज्यादा सखी, आपसे ज्यादा रहमदिल और आपसे ज्यादा मुत्तकी परहेजगार मैंने इंसान नहीं देखा। आप ऐसा करें मुझे अपनी बैत में ले लें, मुझे अपनी मुरीदा बना ले, मैं आपके दामन में आना चाहती हूँ। तो सुनो, उन्होंने उनको मुरीद किया, उस पीर का नाम कोई और नहीं बल्कि रईस आजम उड़ीसा हुजूर मुजाहिद मिल्लत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजाने सरकार मुजाहिदे मिल्लत, फैजाने सरकार मुजाहिदे मिल्लत, हुजूर हबीबे मिल्लत अल्लामा सैयद शबात मियां क़िबला कादिर। अगर नाना मुस्तफा है, अगर मुस्तफा है तो नवासे हसन और हुसैन है, अगर नाना अब्दुल्ला सोमई है तो बेटा तो नवासा अब्दुल कादिर जिलानी है, अगर नाना मुफ्ती आजम हिंद है तो तो नवासा ताज शरिया अख्तर आजाद हरी है, और अगर नाना मुजाहिद मिल्लत है तो नवासा हबीब मिल्लत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, वाह सैयद शबात मियां क़िबला कादरी उर्से रूहानी बाबा। इसी वजह से नेक बनना चाहते हो अपनी औलाद को तो खुद नेक बनो। मोबाइलों में गंदी तस्वीरें देखना बंद कर दो वरना तुम्हारी औलाद बिल्कुल नंगी हो जाएगी, याद रखना मेरी बात। सही बात। अल्लाह, यहूदियों ने तुम्हें अपने हाथ में ले रखा है, उन्हीं का यूट्यूब तुम इस्तेमाल करते हो, तुम्हारी जिंदगी के वो लम्हे, वो वक्त जो तुम 10 करोड़ रुपए देकर भी 10 मिनट नहीं ले सकते, तुम 10-10 घंटे रोज उन्हें देते हो। सही, 10-10 घंटे अपना वक्त तुम उनको देते हो। यहूदियत ने तुमको, हम सबको अपने फंदे में फंसा रखा है, देख लो जाकर के। आज वो लोग जो कुरान भी पढ़ना जानते हैं कुरान नहीं पढ़ते मगर फेसबुक 3-3 घंटा देख लेते हैं। सही 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 सही, क्या सच्चाई। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आज जो लोग कुरान बहुत बेहतरीन पढ़ने का दावा करते हैं उनको भी तौफीक नहीं होती कि वो इल्ला माशाअल्लाह कि वो कुरान पढ़े, एक सिपारा पढ़ लें। एक सिपारा पढ़ने में एक पढ़े लिखे अच्छे कुरान पढ़ने वाले को 20 से 25 से 30 मिनट लगते हैं, मगर 30 मिनट उस पे इतने भारी पड़ते हैं कि दिल इधर से उधर, उधर से इधर। हालांकि गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी 1 महीने में 60 कुरान खत्म करते थे, इमाम आजम अबू हनीफा 1 महीने में 61 कुरान खत्म करते थे, मगर न
हमने कुरान भी छोड़ दिया, हमने नबी का फरमान भी छोड़ दिया, ना हम कुरान पढ़े ना कुरान की बातों को सुने, सिर्फ फेसबुक इंस्टाग्राम 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 फेसबुक। याद रखो अगर यही हाल रहा तो हमारे आने वाले बच्चे पागल होंगे। हमारे हर घर में एक बच्चा पागल होगा जो सिर्फ मोबाइल की वजह से पागल होगा। माँ ने बच्चे को रोते हुए देखा तो मोबाइल दे दिया, हालांकि उसको नबी की नात सुनानी चाहिए थी ताकि उसके दिल में हुजूर की मोहब्बत बचपन से ही घर कर जाए, मगर उसने मोबाइल दिया, उसने बॉलीवुड का गाना सुनाया। अब बड़े होके बच्चा वैसे ही बाल कटवाएगा जैसे बॉलीवुड का हीरो बाल कटवाता है, वो वैसे ही जय वो नाचेगा जैसे बॉलीवुड का हीरो नाचता है। इसी वजह से मैं कहता हूं मेरे दोस्तों, हमें बॉलीवुड के एक्टर और बॉलीवुड के किसी खान का किरदार अपने बच्चों को नहीं देना है। हमें हिंदुस्तान में एक ही खान काफी है, उस खान का नाम इमाम अहमद रजा खान है। लाजवाब लाजवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, फैजाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत और से रूहानी बाबा। एक मिनट चौधरी, नमाज के लिए उठाऊं, याद है? कहा तू मुझे समझाएगी, भाग यहां से। डांट दिया, अल्लाह वाली की बेइज्जती कर दी है ना। बेइज्जती इसी भाव चल रही है ना। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात है। मेरी तरफ देखो, कोई बात नहीं, मैं हर तरफ से शैतान से लड़ना जानता हूं। हाँ, जो हुजूर के जिक्र में रखना पैदा करे इंसान नहीं हो सकता, शैतान होगा। बोलो बात गलत है सही है? बोलो आपको अच्छी बातें लग रही है मेरी? नहीं, कुछ दिल में मेरी बातें आ रही हैं। इसे कौन रोकना चाहेगा, इब्लीस या कोई और? हाँ, तो समझ लो किसके पास इब्लीस तारी है। हाँ, इब्लीस की कोई शक्ल थोड़ी पता है किसी को अभी, कैसा दिखता है। ऐसे हजरात को देखो तो लगता है इसी का हम शक्ल होगा। अच्छा, उसने उसकी बेइज्जती कर दी, क्या कर दिया? ये बताओ, ये गाली देने से बेइज्जती किसकी होती है? गाली बकने वाले की या सुनने वाले की? हाँ, गाली देने वाले की। भाई आपके यहाँ जो हिसाब चल रहा हो ना, जिस भाव बिक रहा हो माल, वही बात बताना। सही बात। मुझे देख के कुछ बात अलग ना करना। हाँ भैया इसे छुपा दो आदमी को, अल्लाह करे तो ये मेरा मालिक छुप जाए। ए भैया, ए मेरी तरफ दिखाओ, मेरी तरफ दिखाओ इसको, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ दिखाओ। ओ भैया, ए इधर तो देख ले, हाथ जोड़ रहा हूं भाई। हाँ जा, नहीं कोई बात नहीं, अल्लाह का बंदा है, अल्लाह का बंदा है, जाने दो। अल्लाह हिदायत। इंशाअल्लाह इंसान के घर पैदा हुआ है, इंसान भी बन जाएगा। गाली जो बकता है या गाली जो सुनता है, इंसान के घर पैदा होना बड़ी बात नहीं, इंसान बनना बड़ी बात। आप सुनो, ऐसे याद नहीं, मैं रुकता नहीं, सुनो हमारे यहाँ क्या चल रहा है, बोलो क्या चल रहा है? जो गाली, किसी ने किसी को गाली बक दी तो उसकी बेइज्जती। इधर देखो भाई नौजवानों, जब कोई आपको गाली दे तो उसकी गाली मत देना, वरना तुम भी उसी की तरह हो गए और वो 2 मिनट में तुम्हारी सारी डिग्रियां, तुम्हारी सारी तालीम, तुम्हारा सारा तरबियत उसने बिल्कुल पैरों के नीचे कुचल दिया। वही हो गए तुम जो वो है। जब आपको कोई गाली दे तो मैं तो जवाब ही नहीं देता हूं, कोई मुझे बुरा कहे तो। हाँ, कोई मेरे खिलाफ तकरीर भी कर दे ना माइक में और वीडियो वायरल हो जाए, मैं फिर भी जवाब नहीं देता। उसकी वजह यह है कि मैं उसके स्टैंडर्ड पे नहीं आना चाहता, उसके म्यार पे नहीं गिरना चाहता। ये बताओ, जो गाली दे उसकी इज्जत होनी चाहिए या जो गाली सुन के जवाब नहीं दे उसकी इज्जत होनी चाहिए? हमारे यहाँ का रिवाज ही उल्टा है, मगर ये तुम्हारा रिवाज है। मगर इस्लाम का कानून ये है, अल्लाह ने उस अबू जहल को इज्जत नहीं दी जो गालियां बकता था, उस अबू बकर को इज्जत दी है जिसने गालियां सुन के कोई जवाब नहीं दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते सहाबा, अजमते मुस्तफा। क्या बात है। उसने कहा चौधरी साहब जी भाग यहां से चली गई, मगर दूसरे दिन भी आई दूध लेकर के। अल्लाह वाले रास्ते नहीं बदलते। बोले चौधरी साहब दूध पिएंगे, तो फिर आ गई, फिर नमाज के लिए कहेगी।
कहा नमाज के लिए देखूंगी, आप फिलहाल दूध तो पीजिए। दूध कल का याद था, बहुत अच्छा से उठा के लाई थी तैयार, प्रिपेयर करके उसने पी लिया। फिर बोला पाँव भी दबाना चाहती हूँ। अच्छा, पाँव भी दबाना जानती थी वो। कुछ लोग दबाते हैं तो और दर्द कर देते हैं, उसको पॉइंट बताते हैं। इसको बड़ा कच लुत्फ आया, इसने कहा ठीक है दबाओ पाँव। उसने पाँव दबाए, दबाते 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 चौधरी को आने लगी नींद। क्या लगी, चौधरी साहब मैं जा रही हूँ और आपको भी नींद आ रही है। अगर बुरा ना मानो और अगर गुस्सा ना करो तो फजर के टाइम आपको उठा दूं, नमाज में उठा दूं, जलाल ना करो तो। उसने आओ देखा ना ताओ, एक जोर से अल्लाह वाली की लात मारी, नीचे गिरी, उसका मुंह फट गया, जमीन पे पत्थर में मुंह लगा। मगर कितना उसका बिल पावर मजबूत था, कितनी नेक लड़की थी वो, कितनी बड़ी मजबूत थी वो। एक लफ्ज भी नहीं बोला, ए मेरे आदमी मैं तुझे नमाजी बनाना चाहती हूँ, तू मुझे मारता है, जुल्म करता है। एक लफ्ज भी नहीं बोला, अपना सामान उठाया, दुपट्टे से आंसू भी पोंछे, दुपट्टे से अपने मुंह का खून भी पोंछा। न जाने कितनी नेक माँ होगी जिसने ऐसी बेटी की तरबियत की है। मियाँ उसने फिर क्या किया कि चौधरी का रास्ता बंद नहीं हुआ, आती रही जाती रही, गालियां खाती रही। कई हफ्तों के बाद चौधरी बोला, है मेरी बीवी ये बता, तू चौधरी की बेटी है, मारता हूँ, गालियां देता हूँ, धक्के मारता हूँ, तुझे क्या लालच है जो बार बार ये की बात कहती है। कह लगी चौधरी साहब बात लालच की नहीं है, बात नमक हरामी और नमक हलाली की है। का क्या मतलब? का मैं तेरे घर में रहती हूँ, तेरा नमक खाती हूँ, मेरे बाबा ने मुझे नमक हरामी नहीं नमक हलाली सिखाई है। सुभान अल्लाह। चौधरी अगर तू बेनमाजी रहा, मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, मेरे सरकार फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, जब बेनमाजी मरेगा तो उसको अगर 7 समंदर का पानी भी पिला दिया जाए, इतना प्यासा होके मरेगा वो नौजवान, वो बेनमाजी, वो ऐसा मरेगा कि उसको प्यास इतनी लगेगी 7 समंदर का पानी भी उसकी प्यास नहीं बुझा पाएगा। क़यामत के दिन फिरौन के साथ, नमरूद के साथ खड़ा होगा, जो अपने रब के सामने नहीं झुकता है। बस चौधरी इसी वजह से कि तेरे वजह से मेरी आने वाली नस्ल, मेरे बच्चे भी जहन्नमी बनेंगे, कैसे बर्दाश्त करूं। इसी वजह से गालियां, लाते हैं, धक्के और तेरी तकलीफें सहती हूं, तुझसे कुछ नहीं कहती, मुझे और कोई लालच नहीं। उसने नजर में ही ऐसे भले सुखन कहे, मैंने तो उसके पाँव में सारा कलाम रख दिया। चौधरी ऊपर उठा और उसे उठा के बोला, तू सुबह मुझे ना उठाना, मैं सुबह तुझे उठा दूंगा। चौधरी ने अपनी बीवी को उठा दिया। जब चौधरी ने उठाया फजर की नमाज में, और जब उसने वुजू करके सजदे में गया, औरत भी फूट फूट के सजदे में रोने लगी और कहने लगी, ओ बेपना ताकतों वाले, ओ मेरे रहीम, ओ मेरे करीम, ओ मुझ पर करम करने वाले, तुझे खबर है तेरी बंदी कितनी पिटी है, कितनी चोटें, कितनी तकलीफें, कितनी लातें बर्दाश्त की हैं, तब ये यहाँ पर आया है मालिक। यहाँ तक लाने में तेरी बंदी टूट गई है, यहाँ तक लाना मेरा काम था, यहाँ से कबूल कर लेना तेरा काम है मालिक। मेरे आदमी के दिल को बदल दे मौला, बदल दे। ऐसा अल्लाह ने उसका दिल बदला कि चौधरी ने फिर तहज्जुद की नमाज भी कभी कज़ा नहीं की, बल्कि अपने घर में एक बड़ी मस्जिद आलीशान बनवाई, जो आज भी लोग उसे देखने जाते हैं पंजाब में। उसके 100 नौकर नमाजी, उसकी 2 बीवियां, सारे बच्चे नमाजी। उसने इलाके में नमाज की तबलीग की, हर गांव में अपनी जेब से एक मस्जिद बनवाई। उसकी वजह से पूरे इलाके में नमाजियों की लहर दौड़ गई। एक औरत ने पूरे इलाके को बदल के रख दिया। सुनो, जब इन दोनों के दरमियान में बच्चा पैदा हुआ तो कोई आम बच्चा नहीं था, बल्कि अपने वक्त का वो वली, बल्कि कुतुब हजरत सैयदना सुल्तान मोहम्मद बाहू बन के पैदा हुआ, जिसने कहा था तस्बीह फिरी पर दिल नहीं फिरिया, की लेना तस्बीह फड़ के हूँ, इल्म पढ़ा पर अदब न सीखिया, की लेना इल्म नु फड़ के हूँ। जब माँ बाप सजदे करते हैं, जब मियाँ बरेली वाले के, तो बेटा अहमद रजा आला हजरत बनता है। जब माँ बाप करते हैं पंजाब में, तो बेटा सुल्तान बाहू बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़ते हैं उड़ीसा में, तो बेटा रईस आजम उड़ीसा बनता है। जब माँ बाप मुजाहिद मिल्लत बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़ते हैं मोइनुद्दीन अजमेरी के, तो बेटा मोइनुद्दीन हिंदुस्तान का राजा, वलियों का महाराजा बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़ते हैं अब्दुल कादर जीलानी के, तो बेटा गौसुल सकलैन गौसुल आजम बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़े हसन और हुसैन के, तो हुसैन करबला के मैदान में सर रख के कहते हैं, ए मेरी माँ फातिमा, आप जब रात को सजदा करती थी भूखी प्यासी, तो फजर में उठा भी देती थी इशा में सजदा करके, मगर हुसैन आप
करबला के मैदान में सजदा करेगा तो करेगा तो करबला के मैदान में, मगर उठाएगा कयामत के मैदान में। लाजवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहंशाहे खिताबत, शहंशाहे खिताबत अल्लामा सैयद शबाहत मियां साहब क़िबला कादरी। आला हजरत फरमाते हैं अगर औरतें चाहती हैं उनके बच्चे नेक बने, तो जब वो अपने बच्चों को दूध पिलाएं तो नबी पर दुरूद भी पढ़ दें, अल्लाह उनके बच्चे को आशिक रसूल बना देगा।